प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में परमेश्वर हमारे मध्य में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ उपस्थित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर ने अपनी अपरंपार करुणा को उंडेला है प्रियो। और आज का यह दिन उसने अपने अनुग्रह में मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, जिसने पहले हमें चुना, हमें उद्धार दिया, और हमने उस उद्धार के द्वारा उस पर विश्वास किया कि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और मेरा विश्वास है कि आज का आने वाला वचन हमें से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल जो हमने अध्ययन किया था, परमेश्वर ने बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आए जिसमें परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के लिए ये गवाही दी कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। और कल और परसों के 2 दिन के अध्ययन के द्वारा बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखी है। हालेलुया। हो सकते हैं मैं शायद आपके विषय में भी बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूं, बातचीत करता हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार दिन प्रतिदिन अपने वचनों को हमारे जीवन पर उंडेल रहा है। हालेलुया। और आज उन्हीं वचनों को वापस एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में लेकर आई है, और कुछ भेद की बातों को आज हम परमेश्वर से सीखने वाले हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग तैयार है, तत्पर है, भूखे और प्यासे यहाँ पर आए हैं ताकि आप प्रभु की वाणी को सुन सके। आमीन। आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र, अपने नोटबुक्स, अपने पेन, पेंसिल, पेपर सब कुछ यहाँ पर लेकर आए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना करें कि जब हम ये वचन सुनते हैं तो कोई भी हमें डिस्ट्रैक्ट न कर पाए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से खंडन करें। हालेलुया। आइए प्रियो, रोज के समान हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। और आज मैं कुछ वचनों का अध्ययन कर रहा था। ये वचन पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 72 अध्याय, उसके 16 से लेकर 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 42 अध्याय, उसका 72 अध्याय, उसके 16 से लेकर तो 19 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 72 वर्सेस 16, 17, 18 एंड 19, ये 4 वचन हम पढ़ेंगे, और हम सब मिलकर एक साथ ऊंचे आवाज में इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, देश में पहाड़ियों की चोटी पर बहुत सा अन्न होगा, जिसके बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेगी, और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपनों को उसके कारण धन्य कहेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा। पहाड़ों पर कौन विराजमान होता है? मैं आंखें अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा, और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। पहाड़ पर परमेश्वर उपस्थित होता है, और वचन कहता है जहां पर परमेश्वर होता है वहां बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेगी, और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। हालेलुया। कभी आपने ऊंची घास को लहलहाते देखा है क्या? बहुत सुंदर वो लाइक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव होती है, और जब आप उसको दूर से देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखता है, बहुत ही सुंदर। परमेश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है, ये जो पेड़ पौधे खेत खलिहान बनाए हैं, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर हमारे पास समय ही नहीं है कि हम इनको निहार सके, हम परमेश्वर की सुंदरता को देख सके। आमीन। शत्रु ने चालाकी से हमें संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतना व्यस्त कर दिया है कि हमें परमेश्वर की सृष्टि को निहारने का भी समय शत्रु हमें नहीं दे रहा है। लेकिन हमें जागना होगा प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी आपके और मेरे लिए बनाई है, ना कि शत्रु के लिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेंगी, और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। एक गीत है जो मेरे प्रभु में मेरे भाई है, हम लोग साथ में काम करते हैं, उनका लिखा हुआ गीत है। उस गीत में भाई ने बहुत वर्ष पहले लिखा था, तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंछी तेरे गुण गाते हैं, गा
गाता है मेरा मन, सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो, सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। सारी सृष्टि को बड़ी सुंदरता से रचने वाला मेरा और आपका परमेश्वर, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं प्रियो, उसने इस पृथ्वी को सुंदर और बहुत ही अद्भुत इसलिए बनाया है ताकि हम इस पर अधिकार लेकर चल सके। आमीन। और अगर हमारा ध्यान उस पर्वत पर होगा तो हमें भरपूर बहुत सा अन्न होगा का अर्थ होता है भरपूराई का जीवन होगा। जब हमारी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी, हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी घटी ना पाई जाएगी। आमीन। उसका नाम अर्थात परमेश्वर का नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। हालेलुया। लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को धन्य समझता हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं क्योंकि परमेश्वर ने पहले मुझसे प्रेम किया है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है। मेरे पास अनगिनत कारण है, आपके पास भी शायद अनगिनत कारण हो सकते हैं जो हमें परमेश्वर को धन्य कहने के लिए हम उसकी स्तुति और प्रशंसा में आगे लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है धन्य है यहोवा परमेश्वर। अब इसके पहले हमने सुना लोग अपने आप को उसके कारण धन्य कहेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन स्वयं कहता है कि धन्य अपने आप उसको धन्य इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है। आगे वचन कहता है धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। इसको बड़ा अंडरलाइन या हाईलाइट आप कर लीजिएगा ताकि आपको स्मरण रहे जब जब आप ये वचन पढ़े। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। आपके हाथ रखने से, आपके प्रार्थना करने से आश्चर्य कर्म नहीं होते। आपका परमेश्वर बर्तन के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन जब आप विश्वास की धर्मीजन प्रार्थना करता है तो याकूब 5:16 कहता है धर्मीजन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब आराधना करते हैं, आश्चर्य कर्म केवल यीशु नासरी ही करता है। ऐसा वचन में हमने सीखा। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। या आपको ये बात जब जब स्मरण आएगी, परमेश्वर आपको नम्रता और दीनता में बढ़ाता चला जाएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा। चाहे आप यहोवा को धन्य कहे, चाहे आप उसे धन्य न कहे, परंतु वचन कहता है उसका नाम सदा और सर्वदा धन्य ही रहेगा। हालेलुया। आमीन। और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर की महिमा के द्वारा पृथ्वी परिपूर्ण होगी। मेरे और आपके सेवकाई के द्वारा नहीं। मुझे और आपको सेवकाई करने की आज्ञा दी गई है। मुझे मेरा काम करना है एंड अलाउ किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग के राज्य को अनुमति दे कि वो अपना काम इस पृथ्वी पर पूर्ण करे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है आमीन फिर आमीन। हालेलुया। अगर आप 16 से लेकर 19 वचनों के ऊपर के पूरे भाग को पढ़कर आशीषित हुए हैं, तभी आप कहे आमीन और आमीन। आमीन का अर्थ होता है हाँ, मैं आपके साथ सहमति जताता हूँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, प्रभु का आत्मा फिर एक बार आज हमारे मध्य में है, जो फिर एक बार भेद की बातों को प्रकट करने के लिए हमारे साथ उतर आया है। हालेलुया। उस ये पवित्र आत्मा का लगातार धन्यवाद देते रहे, क्योंकि वो हर समय हमारी सुरक्षा करता है, हर समय हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है और हर समय हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम अपना समर्पण परमेश्वर को पूर्ण रूप से करेंगे प्रियो, ताकि जब हम प्रभु की वाणी को सुने तो परमेश्वर की आत्मा हम पर गुंबज पाने पाए और शत्रु हमें किसी भी वचन को सुनने से रोकने ना पाए। आइए हम अपने आप को नम्र करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम।
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। फिर एक बार आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने हमें स्मरण कराया, आश्चर्य कर्म केवल तू ही करता है राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता। आगे जो पवित्र आत्मा की सहायता से जिन वचनों को हम प्राप्त करते हैं राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हे पवित्र आत्मा, तू और हमें स्पर्श कर प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। प्रभु जी, आने वाले समय में तेरे वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी योजना को तू हमारे जीवन में तैयार कर। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। यस्टरडे वी वर लर्निंग सर्टन कुछ बातें हम लोग सीख रहे थे। हमने कल लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 वचन पढ़ा था। मैं चाहता हूँ इस वचन को पढ़कर हम फिर एक बार आज के अध्ययन को शुरू करें, ताकि आपको कल की बातों को मैं स्मरण दिलाऊं। मैंने आपको कहा था, जब भी आप नए एपिसोड को या नए शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उस समय पहले आप पुराने वचनों को पढ़कर आइएगा, सुनकर आइएगा, ताकि कनेक्टिविटी एक परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं बातों को, और हल्के में लेने के कारण क्या होता है कि हमें कुछ स्मरण नहीं रहता है। पर यहोशू तो हमें सिखाता है पहले अध्याय में कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ही नहीं देना है। हालेलुया। सो हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 वचन पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 43। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। सुनाना अवश्य है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और कल मैंने 4 बातें आपको बताई थी। अंग्रेजी भाषा में बहुत सटीक लिखा है, आई मस्ट प्रीच व्हाट यू हैव टू प्रीच, द गुड न्यूज। सुसमाचार प्रचार करना है। ऑफ व्हाट, किस बात का सुसमाचार प्रचार करना है? द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। टू, किसको प्रचार करना है? द अदर टाउन्स एज वेल, सारे राज्यों में मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ने इसीलिए चुना है, ताकि आप संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। आमीन। उसके बाद हमने एक और वचन पढ़ा था, मत्ती 24 का 14 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 14। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 14 वचन सब मिलकर निकाल लेंगे और सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। और राज्य का अर्थात परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। आमीन। यह सुसमाचार, दिस गॉस्पल, जब हमने कल इस विषय में अध्ययन किया था, मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए, बहुत सारे ईमेल्स आए, तकरीबन 25+ ईमेल्स आई रिसीव्ड, जहां पर लोगों ने मुझे ये कहा कि हमने किसी के मोबाइल में हम लोगों ने आपका वचन सुना और परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। हालेलुया। यह सुसमाचार, मैंने कल आपको इसके बारे में पूरे डिटेल बता दिए थे। आमीन। मैंने आपसे कल कहा था, हमको संसार में सबसे पहले क्या प्रचार करना है? हमें सबसे पहले आप चंगे हो जाओगे, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपको परमेश्वर हाथों हाथ उठा लेगा, ये सब बाद में। सबसे पहले the first instructions which was given to us by the kingdom of God, that is to preach the gospel of kingdom. Hallelujah. स्वर्ग के राज्य से अगर हमें सबसे पहले कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो वो है स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना। हालेलुया। आमीन। सो आपने हम में से आपने भी सुना होगा, मैंने तो कई लोगों को सुना है, हमको सबसे पहले स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना है। कई बार हम सोचते हैं, हमने 24-14 वचन पढ़ा ना, और राज्य का यह सुसमाचार अर्थात स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। कई लोगों को मैंने और आपने ये कहते हुए सुना है कि प्रभु तू कब आएगा,
प्रभु हम इस पृथ्वी का अंत कब होगा, हमारा जीवन तो अब हम थक गए प्रभु तेरी बाट जोते जोते, तू हमारे जीवित रहते समय तू आ जा और हमें हाथों हाथ उठा के लेकर जा। और ऐसे कई बातों को हमने लोगों से सुना है, लेकिन मैंने आपको अंत के समय में बताया था कि परमेश्वर के दूसरे आगमन की जिम्मेदारी स्वर्ग पर, पिता पर, प्रभु पर अर्थात पुत्र पर या पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के दोबारा आगमन को देखना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि हम संसार के छोर तक जाकर स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, तब अंत आएगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आई हैव सीन मेनी पीपल in 19 years of ministry, many people I have seen, God when will the end come, हे प्रभु अंत कब आएगा। ऐसा मैंने कई लोगों को, जवानों से लेकर तो बुजुर्गों तक, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है। देखिए, लोग अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं या कंक्लूजन तैयार करते हैं, या अपने बुद्धि और अपने समझ के अनुसार आधा वचन मालूम होने की वजह से वो गलत बातों में बढ़ते चले जाते हैं। होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है, वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हमारे पास वचन का ज्ञान है लेकिन आधा है, और वो आधा ज्ञान हमें डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जा रहा है, ना कि कंस्ट्रक्शंस की ओर। हालेलुया। वो हमें अंधकार में लेकर जा रहा है, ना कि जीवन की ओर। इसीलिए वचन को समझना बहुत 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 जरूरी है प्रभु के लोगों। हालेलुया। सुनामी आया तो लोगों ने बोला हाँ अंतिम दिन आ गए हैं, अब वचन के अनुसार पृथ्वी का अंत निकट आ गया है ना। आपने भी सुना होगा, शायद आपने बोला भी होगा जब सुनामी आया था अमेरिका में, जब व्हेन देयर वाज 9/11 का अटैक हुआ था, है ना। 9 नवंबर को जो बिन लादेन ने प्लेन लेकर उस बिल्डिंग में घुस गया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला ये सब अंतिम क्षण के चिन्ह है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, और अब संसार का अंत निकट आ गया है। कोविड-19 आया तो लोगों ने कहा बस अब तो वैश्विक महामारी है, चलो सुनामी कुछ देशों में आया, चलो भाई 9/11 अमेरिका में हुआ, लेकिन सुनामी पूरे संसार में आया। हालेलुया। एक भी स्थान नहीं बचा इस भयंकर बीमारी से। तब लोगों ने कहा अब तो निश्चित परमेश्वर अपने कार्य पर लग गया है, सताव का समय शुरू हो गया है और प्रभु का आना निकट है। और बहुत लोग इस बारे में बातचीत कर रहे थे, वो भी समय खत्म हो गया। अब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, हम सब जानते हैं इस विषय में। और रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो बहुत सारी न्यूज़ आई, बहुत सारे समाचारों में बताया गया कि 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, और अमेरिका ने अपने सैन्य तैनात कर दिए हैं, और ये किया है वो किया है, और इंडिया इस कंट्री के साथ सहायता करेगा उस। और बहुत सारे लोगों ने 3rd वर्ल्ड वॉर की घोषणा अपने ही बुद्धि अपने मन से कर दी और कहा कि अब तो यीशु का आना निकट है, अब तो संसार समाप्त होने वाला है। हालेलुया। ये जो बातें मैंने आपको बताई, मेरा पूरा विश्वास है इन सबों में कहीं ना कहीं हम भी सहभागी थे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बट मैंने जैसा आपको बताया कि वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। ये सुनामी आएगी तो खत्म होगा, वॉर होगा तो खत्म होगा, ये होगा तो वो होगा, ऐसा वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। बट देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंड विल कम व्हेन यू डू समथिंग। हालेलुया। अंत तब आएगा जब आप कुछ करेंगे। तो हमको क्या करना है? तो हमको ये वचन अपने जहन में स्मरण रखना है। The Gospel of Matthew chapter 24 and verse 14 says, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। Now Jesus Christ is not going to come on the earth and to preach the gospel till the end of the nations. संसार के या राज्यों के कोने कोने में जाकर अब यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार नहीं करेगा। प्रियो, अगर आप अंत कब आएगा इस बात पर अध्ययन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको और मुझे कुछ करना पड़ेगा। If you want to see the end of the world, then we have to do something together. तो हमको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार का प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। Matthew 24:14, and this gospel shall be preached in all the world. All the world. Gospel shall be preached in all the world, and then shall the end come.
जब तक सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा तब तक अंत नहीं होगा प्रभु के लोगों। इसीलिए जरूरी है कि हम सुसमाचार के प्रचार में अपने आप को झोंक दें। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। तब तक जब तक हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे जगत का अंत नहीं होगा। हालेलुया। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन गॉड हैज गिवन इन हिज बुक। उसके परमेश्वर ने अपने इस पवित्र शास्त्र में जो आपके और मेरे उन्नति के लिए दिया गया है उसमें बहुत सटीक तरीके से लिख दिया है कि हमारे जीवन में अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में अंत को आप देखें तो उसके लिए आपको सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। Beloved people of God, the second coming of Jesus is not in heaven's hands, hallelujah, but it is in our hands. यीशु का दोबारा आगमन का समय तय करना स्वर्ग के हाथों में नहीं है, वो मेरे और आपके हाथों में जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है। कैसे दिया गया पास साहब? परमेश्वर के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जो कहता है कि जगत के अंत तक सुसमाचार का प्रचार जब पहुंचाया जाएगा तब अंत होगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। देखिए, यीशु मसीह का आगमन इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि हम दिस मैसेज, यह सुसमाचार जो हमने 24-14 में पढ़ा, दिस गॉस्पल, इसीलिए डिले हो रहा है यीशु मसीह का आगमन क्योंकि हम इस सुसमाचार को नहीं सुना रहे हैं। दिस मैसेज, आमेन, जो हमने 24-14 में पढ़ा, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम उसका प्रचार नहीं कर रहे। हम चंगाई, शांति, आनंद, बाकी बपतिस्मा, सब पवित्रता, सारी चीजों का हम प्रचार कर रहे हैं, पर स्वर्ग के राज्य का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है जब तक हम स्वर्ग के राज्य का प्रचार नहीं करेंगे अंत नहीं होगा। सो व्हाट इज बिलीवर्स प्रायोरिटी? सो एक विश्वासी की प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। हो सकता है प्रियो आज मेरे और आपके पास थियोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान और समझ हो। थियोलॉजी हम सब जानते हैं, रिटन वर्ड है ना। सो हो सकता है आज हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज हो, आपके पास अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपने बहुत सारी पढ़ाई की हो। आप बीटीएच हो सकते हैं, आप एमटीएच हो सकते हैं, आप पीएचडी, डॉक्टरेट, बिशप, ये वो दुनिया भर की शायद आपके पास डिग्रियां हो, विच इज़ वेरी गुड। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैंने खुद ने अभी बीटीएच किया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमटीएच नाउ, बट देन दिस इज वेरी गुड। आपके पास थियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास ये ज्ञान होना बहुत 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 ज़रूरी है। वी मस्ट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज नो डाउट इन इट। हमको प्रभु के वचनों का अध्ययन, थियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। थियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, हम सबों ने इसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अगर इन सारी शिक्षाओं में अगर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के विषय में आपके सिलेबस में नहीं लिखा है तो वो यूनिवर्सिटी और वो अध्ययन आपके और मेरे लिए व्यर्थ ठहर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, हम लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, लेकिन अगर ये सब सीखने के बाद अगर हम स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हमारी सारी उपलब्धियां, सारी डॉक्टरेट्स और सारी डिग्रीज वेस्ट है। हालेलुया। सिर्फ गले में क्रॉस लटका लेने से और कपड़े पहन लेने से आपके डिग्री के अनुसार उससे आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी सेवकाई में स्वर्ग के राज्य की बातें नहीं है तो आपकी उपलब्धियां व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग में वो उपलब्धियां किसी भी काम की नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन लें। वाई? क्यों ये उपलब्धियां काम की नहीं है? बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच गॉड wants us to do. Which was the first instruction? To preach this gospel. Which is this gospel? This gospel is nothing but the kingdom of God. स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार हमको प्रचार करना है। अगर वो हमारी उपलब्धियों में, हमारे अध्ययन में नहीं है, अगर हम बाकी सारे विषयों का प्रचार कर रहे हैं और स्वर्ग के राज्य को हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए सब बातें व्यर्थ है। आमीन। इसका अर्थ है कि अगर हमारे पास स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए वचन ही नहीं है तो हमारी सारी डिग्रीज व्यर्थ है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को ये स्मरण कराए या ये बात ध्यान में रखे, योर डिग्रीज एंड रैंक्स अकॉर्डिंग टू थियोलॉजी डजंट इम्प्रेस गॉड।
हालेलुया। आपकी थियोलॉजी की डिग्रियां और डॉक्टरेट और आपकी जो भी पास्टर है, लीडर है, बिशप है, ले लीडर है, जो भी आपकी डिग्रियां है, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट विल नॉट इम्प्रेस गॉड इफ यू डोंट हैव अ मैसेज टू प्रीच। हालेलुया। ये सारी उपलब्धियां परमेश्वर को इंप्रेस नहीं करेगी, परमेश्वर को आपकी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपकी सेवकाई में अगर स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार नहीं है तो आप परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, आप परमेश्वर को लुभा नहीं सकते हैं, आप परमेश्वर को इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो फिर एक विश्वासी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए पास्टर साहब? नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सर्वप्रथम हम स्वर्ग के राजा के बारे में संदेश सुनाएं। हालेलुया। स्वर्ग और आकाश के परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, यानी क्या? सबसे पहले स्वर्ग के राजा के बारे में संदेश सुनाएं। आमीन। उसके बाद हम स्वर्ग के राज्य का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। पहले राजा के विषय में, फिर उसके राज्य के विषय में हम लोगों तक संदेश पहुंचाएं, और हम राजा के परिवार का प्रचार करें। हालेलुया। आमीन। ये इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, और एक चीज है, हम परमेश्वर के राज्य का सबसे पहले राजा के बारे में, फिर उसके राज्य के बारे में, फिर उसके परिवार के बारे में, अर्थात मसीही विचारों के बारे में, मसीही ज्ञान के बारे में हम लोगों तक जाए। नंबर 4, हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार से प्रचार करें, है ना। हमको बहुत गहराई में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल इज नॉट अबाउट द रिलीजन एंड द रिलीजियस एक्टिविटीज। ये हमेशा ध्यान में रखिए, पवित्र शास्त्र धर्म और धर्म के आधार पर करने वाले पाखंड की बातों को नहीं करने के लिए कहता, बट इट इज ऑल अबाउट गॉड्स किंगडम। हालेलुया। लेकिन पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के प्रचार के विषय में सिखाता है। हालेलुया। बाइबल इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ, दैट्स इट। पवित्र शास्त्र और कुछ नहीं है, परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर लेकर आना, बस यही सुसमाचार हमको प्रचार करना है। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू, चंगाई हो गई, बीमारी निकल गई, अंधे देखने लगे, लंगड़े दौड़ने लगे, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार के प्रचार का एक अंग है, एक भाग है। ये प्रचार नहीं है, ये उस प्रचार का एक जोड़ है ना, एक अंग है वो चंगाई और वो सारी बातें। आमीन। लेकिन मेरी और आपकी प्राथमिकता एक विश्वासी होने के नाते से ये होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले स्वर्ग के राजा का, स्वर्ग के राज्य का, स्वर्ग के राजा के परिवार का, अर्थात उसकी मसीह की देह का प्रचार करना। नंबर 4, उसके राज्य का विस्तार से प्रचार करना। हम जब ये काम करते हैं, चंगाइयाँ, चिन्ह, चमत्कार, ये सब उसमें अपने आप होने लग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। एज आई टोल्ड यू, आई विल, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। बाइबल इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र और कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लेकर आना है। इसीलिए जब प्रभु ने अपने चेलों को किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए इस बारे में सिखाया, तो उसने कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। दैट मीन्स बाइबल इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी महानता के लिए प्रभु जी, तेरी सारी बातों के लिए हम अपने आप को धन्य कहते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ दिन प्रतिदिन आकर प्रभु हमारे बोझ को तू उठाता है और प्रभु हमें वचनों के द्वारा आशीषित करता है। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।